उपचुनाव में आप लोग जो वोट देने का काम किए, इसका मिसाल पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में हुआ। और दोबारा फिर से हमारे गार्जियन माननीय नीतीश कुमार जी फिर से भरोसा करके और हमको टिकट देने का काम किए। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो 9 महीना का टाइम मिला, आपकी बहन मनोरमा देवी, मेरे साथ मेरा बेटा रौकी यादव भी, कोई आप लोग के सेवा में हम कमी नहीं किए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो 9 महीना में हमारी सरकार काम किए, हम लोग जो काम किए, तो आप लोग 11 तारीख को कतार में लगकर और वोट मनोरमा देवी को ही दीजिएगा। इसलिए कि जो 35 साल में जो काम नहीं हुआ था, जो 35 साल में बेला में काम नहीं हुआ था, हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी के राज में काम करने का, मेरे माध्यम से हम विकास करने का जो काम किए मेरे भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, महिलाओं को आगे किए। हम पिछड़ा वर्ग की महिला है, हम यादव जाति से आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे नेता हमको दोबारा विश्वास किए। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। अब आप लोग जो आए हुए हैं बेला से, आप लोग इधर उधर की बात में मत रहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब महिलाओं को आगे किए, उनको मान सम्मान दिए, आरक्षण दिए, सभी को विकास के, बिहार में गंगा में धारा बहाए, रोड का काम, बिजली का काम, हॉस्पिटल का काम, शिक्षा का काम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए मेरे भाई, आने वाला समय इतिहास के पन्नों में पढ़ा जाएगा। बच्चे पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री जो बिहार के धरती पर पैदा लिया और इतना जो बिहार को आगे ले गया। इसलिए आप लोग भूलने का काम नहीं करिएगा। मनोरमा देवी भी आपकी बहन है और आपको बेटी है। बहन बेटी करके और हमको आने वाला समय में वोट दीजिए। मनोरमा देवी आपके दरवाजे पर खड़ा रहेगी और आपको सेवा करते रहेगी। विश्वास करिए, विश्वास पर दुनिया टिका हुआ है, विश्वास पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी है, विश्वास पर आप भी हैं, विश्वास पर हम भी हैं। ये चंद शब्दों के साथ और विश्वास के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो वोटर हैं 11 तारीख को लाइन में लग करके और वोट दे करके और अपने बेलागंज विधानसभा में बिहार के मानचित्र पर 1 नंबर पर आप लोग जरूर आइएगा। सारे लोग, हमारे सारे धर्म के लोग एक हो गए। हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सब लोग एक हो करके और वोट देने का काम करिएगा मेरे भाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे भी जाना है। इन चंद शब्दों के साथ फिर आप लोग से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में बहनों और भाइयों यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूँ। और आपको पता है कि हम लोगों का काम शुरू हुआ 24 नवंबर 2005 को हम लोग आए और उसके बाद 20 साल तक काम हुआ। हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार थी तो उसने क्या किया, याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे।
समाज से कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो जो हम लोगों के पहले वाला था, तो याद है ना, 15 साल रह गया था और उसमें 7 साल में तो उसको हटना पड़ा था, तो अपनी पत्नी को बाकी बना दिया था, किसी और को नहीं। और वहां किसी को देखता है, कोई महिला को देखता है जी? आज तक बिहार के महिला का और लड़कों का पहले कोई काम नहीं करता था, वो सब अपने परिवार को करता है। तो ये सब तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जान लीजिए कि पहले क्या हाल, और जैसे ही हम लोग आए, शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। ये सब काम होता है। अब इसके अलावे बहुत कुछ था। आप जानते ही हैं कि 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। और सब तरह से ये सब काम किया गया। और आप जानते ही हैं कि एक एक तरह से अब सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग, अब इसी में जो हम लोगों ने शुरू किया था ना, शुरू में ही जो हुआ था, तो उन लोगों ने कहा था शिक्षकों को, तो हम लोगों ने चलाया था। हमने कहा कि नहीं, आप ही कर दीजिए। अब उसके बाद फिर हमको लगा कि एक बार सरकारी का कर दें, तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जो पहले से सबको था, उसमें से कुछ लोग आदमी बिहार लोक सेवा आयोग में भी शामिल हुआ था, तो उसमें 28,976 भी जीत गया था, आ गया। फिर बाद में हमको लगा कि भाई बिहार लोक सेवा आयोग का तो इतना बड़ा होता है कि उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इसके लिए हम लोगों ने मामूली सी परीक्षा लेकर के सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। ये हमने कह दिया कि मामूली से परीक्षा लेकर के। अब उसी के चलते हमने 5 मौका चुना, तो 3 मौका हो चुका है। इसमें उन्हीं लोगों में से 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बच गया है अभी सिर्फ 77,000। तो उसके लिए 2 मौके हम लोगों ने दे दिए हैं कि जो भी हो जाए। तो आप जरा देख लीजिए, पहले से तो कुछ था, तो उसके बाद और हम लोग इतना कर दिए, तो बहुत अच्छे ढंग से सारा का सारा काम हो रहा। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह, जो पहले वाली सरकार क्या था, उन्हीं के बारे में हम करा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इलाज के लिए प्रति माह 39 मरीज ही होते थे। अब प्रतिदिन 1 या 2 जाता था। भला बताइए, हम भी देखे कि भाई लोग अपने इलाज के लिए और देखने के लिए कोई जा रहा, तो उसमें से एक जगह 1 आता है या 1-2 आता है। अब पूरे महीने के लिए मात्र 39 है। ये हमको बहुत बुरा लगा। तो इसके लिए हमने तो 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। तब जानते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हैं। अब जरा बताइए,
महीना में 39 था इन लोगों का इतना। ये कोई तरीका है? किसी सब आदमी को नहीं जाना चाहिए भाई। कोई भी जाए, कोई भी इलाज करावे, तो ये वो किए हुए था, हम लोगों ने तुरंत कर दिया, तो उससे काफ़ी अच्छा हो गया है। और इसके अलावे ये भी जान लीजिए कि पूरे बिहार में इन लोगों के टाइम में कितना था कि 6 मेडिकल कॉलेज था, और 6 मेडिकल कॉलेज इन लोगों के पहले से बना हुआ था। तो ये मेडिकल कॉलेज को जरा सा भी नहीं बढ़ाया। हमको लगा कि बढ़ाना चाहिए, तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो इसके लिए आप समझ लीजिए कि 12 हो गया, और बाकी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। हम तो पूरा असर में हर जगह के लिए ये बन जाएगा। एक एक तरह से सारा का सारा काम हो रहा। लेकिन पहले वाला का कोई मतलब नहीं। आज जो पहले वाला 6 मेडिकल कॉलेज था, उनके लिए हम विशेष तौर से करते हैं, बहुत तौर से उनका कर रहे हैं। उनके लिए तो 500 को ऊपर कर रहे हैं, बाकी लोगों को हम कर रहे हैं 250। उन लोगों के लिए भी सब काम किया जा रहा। तो ये सबसे अच्छा होगा। और फिर राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को दे तो हम लोगों ने किया ना भाई। सब जगह सड़क और पुल पुलिया का निर्माण कराए, तो जो सबसे दूर से था और उससे पटना आने में, उसमें इतना जो किया गया सब कुछ पुल पुलिया और सड़कों का, तो उससे हुआ एकदम बिल्कुल 6 घंटे में आने लगे पटना। अब उसके बाद फिर और हम लोगों ने सुधार किया है। अब जानते हैं सबसे दूर से अब पटना आने में 5 घंटे। तो आप लोग समझ लीजिए सब जगह बन रहा, तो आपको भी एक जगह से दूसरे जाने में, दूसरे जगह से आने में, पहले जो था, पहले कुछ था जी पहले वाला कुछ किया था, कोई काम करता था, कहीं कुछ नहीं रहता था। अब तो बताएं आपको, रतिये में घरवे में रख देता था। हम लोग जब रहते थे बाहर से अपना, तो जाते थे तो देखे कि सब के सब है, घरे पर बंदे हैं, तो उसी के अंदर भी हम घूम करके जाते थे। तो ये इन लोगों का कोई काम था? कोई काम नहीं था। तो हर तरह से हम लोगों ने काम किया।